नमो नमः दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत नॉलेज पर। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ न कुछ ज्ञान मिलता होगा। तो आइए इसी क्रम में हम आगे का श्लोकों को पढ़ेंगे। आगे के श्लोकों को धन्यवाद। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतो अहर्षि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतो अहर्षि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। यह एक सूक्ति है जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो हम इसको ध्यान ज़्यादा देंगे। इस लाइन को, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। तो इसके अर्थ को हम, चलिए श्लोक के अर्थ को हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा नृप। नृप अर्थात राजा। यह एक संबोधन है। हे नृप, हे राजन, हे राजा, किसको बता रहा है? तो यहाँ पर देखिए, वनेचर जो है अब द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आ गया है कुरु प्रदेश का संदेश लेकर के। वहाँ पर क्या कैसे रणनीति है उन सब के बारे में आकर के दुर्योधन को, क्षमता युधिष्ठिर को बताता है कि वहाँ पर किस प्रकार का रणनीति तैयार किया जा रहा है आपके खिलाफ। तो इन सब की बातों को लेकर के आया है। तो हम अगले श्लोकों में भी बताएंगे कैसे क्या है। जो इस श्लोक में है वो ये है कि वो आया है और वो बता रहा है कि महाराज, जो गुप्तचर कैसे होते हैं, उनको अपने राजा को, अपने स्वामी को ठगा नहीं जाना चाहिए। और महाराज को भी कहता है कि महाराज, जो हितकारी और लाभकारी जो वाणियाँ होती हैं वो दुर्लभ होती हैं। जो मैं प्रिय हो और अप्रिय हो, जो मैं कहता हूँ आप उसको सहन करने की क्षमता की। तो यही कहने का इसका तात्पर्य है। तो आइए हम लोग इसका पहली लाइन देखते हैं। तो लिखा, क्रियासु युक्तैः। नृप, नृप को छोड़ दीजिए। तो लिखा क्रियासु युक्तैः। यहाँ लिखा अनुजीविभिः। क्या लिखा? अनुजीविभिः। तो क्रियासु, क्रियाओं में, देखिए सप्तमी का बहुवचन रूप है। क्रियाओं में, कार्यों में, जैसे मान लीजिए कोई कार्य में, तो क्या युक्तैः। युक्तैः माने नियुक्त किया गया है, किसी कार्य में लगाया गया है। क्या? अनुजीविभिः। अनुजीव माने नौकर। अनुजीव माने अनुजीवी, अनुजीवी माने सेवक, नौकर। तो यहाँ पर देखिए, युक्तैः अनुजीविभिः, ये दोनों तृतीय का बहुवचन का रूप है। तो यहाँ पर जो अनुजीविभिः है, इसका विशेषता बताने के लिए तो यहाँ आया है युक्तैः। ठीक, तो इसका अर्थ ऐसे होगा, कार्यों में या कार्यों पर युक्तैः नियुक्त किए गए हैं। कौन? अनुजीविभिः अर्थात नौकरों के द्वारा। कार्यों में नियुक्त किए गए नौकरों के, सेवकों के द्वारा। ठीक, कार्यों में, क्रियासु, क्रियों में, कार्यों में, युक्तैः नियुक्तैः नियुक्त किए गए, लगाए गए, अनुजीविभिः अनुजीविभिः नौकरों के द्वारा। ठीक, अनुचरैः अनुचरों के द्वारा। फिर कहता क्या कि न वंचनीयः। कहते न वंचनीयः, नहीं ठगा जाना चाहिए, नहीं धोखा देना चाहिए। किसको? तो कहते प्रभवः। कहे राजा को धोखा नहीं देना चाहिए। किसको धोखा नहीं देना चाहिए? तो कहते नौकरों को, राजा को धोखा नहीं देना चाहिए।
किसमें, तो कहते हैं कार्यों में जो जिसको नियुक्त किया गया है, जो कार्यों में नियुक्त किए गए जो नौकर हैं उनके द्वारा, मतलब नौकरों के द्वारा अपने राजा को, अपने स्वामी को ठगा नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है। फिर कहते हैं कि वो राजा कैसा है, तो कहते हैं चार चक्षुषा। चार चक्षुषा का अर्थात यहाँ चक्षुषा माने नेत्र, चक्षुषा माने नेत्र, नेत्रों के द्वारा। कैसे नेत्र, तो चार चक्षुषा, गुप्तचर। कैसे नेत्र, तो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले। गुप्तचर का तात्पर्य यहाँ ये है, जो राजा होते हैं, राजाओं के हर जगह गुप्तचर होते हैं, जो सभी बात राजा को बताते हैं। ठीक है, जो गुप्तचर होते हैं वो किसी की सुनी बात नहीं बताते हैं, वो आंखों से देखी बातों को बताते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर यह क्या लिखा है, तो चार चक्षुषो अर्थात चक्षु, नेत्रों वाले। कैसे नेत्र, तो कहते हैं चार चक्षु अर्थात गुप्त रूपी, गुप्तचर रूपी। कैसे नेत्र, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले। कौन, राजा प्रभवा। गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजा को न वंचनीय, नहीं ठगा जाना चाहिए। इसका अर्थ ये निकल आया क्या, क्रियासु कार्यों में नियुक्त किए गए या नियुक्त नौकरों के द्वारा, सेवकों के द्वारा चार चक्षुषो अर्थात गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले प्रभवः स्वामी को, राजा को न वंचनीय नहीं ठगा जाना चाहिए। ठीक, नहीं ठगा जाना चाहिए, नहीं वंचित किया जाना चाहिए। ठगने का अर्थ यही होता है कि उसको धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक, तो इसके आगे देखिए अर्थ देखते हैं। लिखे अतो अहर्षि, अतः अहर्षि क्षन्तुम। अतः माने इसलिए, अतः लिखा, अतः माने इसलिए, अतएव अतः क्षन्तुम अहर्षि। क्षन्तुम का अर्थ होता है क्षमा करने के अर्थ में, लेकिन यहाँ पर आया है क्षन्तुम का अर्थ होता है सहन कीजिए, सहन करने के लिए। क्या, अहर्षि माने होता है योग्यता, अहर्षि का अर्थ होता है योग्यता। तो यहाँ पर अर्थ ये दिया, अतः महाराज, अतः क्षन्तुम अहर्षि, सहन करने की क्षमता रखिए। क्या सहन करने की, तो कहता है असाधु साधु हुआ, कहता है असाधु साधु हुआ। असाधु अर्थात होता है अप्रिय, अर्थात प्रिय और अप्रिय। असाधु का अर्थ होता है अप्रिय, असाधु का अर्थ होता है प्रिय, अनुचित उचित, जो अच्छा लगे और जो अच्छा न लगे। फिर यहाँ पर कहा गया कि अतः महाराज असाधु साधु हुआ, चाहे वह प्रिय हो अथवा अप्रिय हो, आप क्या करिए, क्षन्तुम अहर्षि, उनको सुनने की आप अहर्ष योग्यता रखिए, उन कथनों को सुनने की योग्यता रखिए जो मैं कहूँगा। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य ये है, वो कह रहा है राजा से कि हे नृप, हे राजन, पहले राजा ने बता दिया कि वैसे वनेचर को क्या नहीं करना चाहिए, मतलब था गुप्तचरों को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसने बता दिया क्या, हे राजन नृप, कार्यों में नियुक्त किए गए नौकरों को चाहिए, मतलब कार्यों में जो नियुक्त किए गए नौकरों को चाहिए कि चार चक्षुषा अर्थात गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को न वंचनीय, नहीं ठगा जाना चाहिए। फिर कहता है, राजा के लिए कहता है क्या, कि हे राजन, साधु असाधु वा क्षन्तुम अहर्षि, चाहे साधु अर्थात प्रिय हो अथवा अप्रिय हो, आप क्षन्तुम अहर्षि, सुनने की क्षमता रखिए। क्षमता सुनने नहीं,
सहन करने की क्षमता रखिए। ठीक, या सुनने की क्षमता रखिए, सहन करने की क्षमता रखिए। हर्ष माने योग्यता। फिर कहते हैं कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, इसका अर्थ ये होता है, जो हितम माने हितकारी, हितकारी का मतलब ये है लाभकारी, जो हमारे हितकारी हो। अर्थात जैसे कोई कह दिया आप ये कर लीजिए, हम आपको 100 रुपये देंगे, लेकिन नहीं हुआ। को अब मान लीजिए कोई आदमी है, ऐसे कह दिया कि भाई आप ये कर लीजिए, हम 50 रुपये देंगे। ठीक, ये हो गया हितकारी कि हम 50 रुपये देंगे, आप ये करिए, आप ये ऐप्स डाउनलोड करिए, हम आपको 50 रुपये देंगे। तो ये क्या हो, लाभप्रद। और मनोहारी, मन को हरण कर लेने वाली, जैसे कोई लड़की कह दे, हाय हेलो कह दे, तो आपका क्या होता है, आपका जो मन होता है वो हरण हो जाता है, अर्थात वो हर लेते हैं अच्छी अच्छी वाणी को बोल करके। तो इसलिए कहते हैं कि जो हितकारी होती हैं और मनोहर होती हैं, ऐसी जो वाणी होती है, वचा माने वाणी, वो क्या होती है, दुर्लभ, हम दुर्लभ होती हैं। कैसी वाणी, तो हितम माने लाभ, जैसे कोई कह दिया कि लाभप्रद, भैया ये कर लो 100 रुपये मिलेगा, लेकिन आपने कर लिया, आपको 100 रुपये नहीं मिले, ये क्या हुआ, दुर्लभ, ये क्षमता, ये हो गया। हाँ, दुर्लभ वाणी है। कैसी, हित, आपने उसमें हित देखा, हित माने आप सोचते हैं कि इसमें हमारा हित होगा, अर्थात आपको 100 रुपये मिलेगा, लेकिन नहीं। फिर कहते मनोहारी, मन को हरण करने वाले, कोई लड़की बोल दे, कोई ऐसा बोल दे, तो वो आपका क्या होता है, मन हरण हो जाता है। तो ऐसी वाणियाँ जो होती हैं वो दुर्लभ होती हैं। ठीक, इसका एक बार अर्थ देखते हैं। कार्यों में नियुक्त किए गए नौकरों को चाहिए, या नौकरों के द्वारा चार चक्षुषा प्रभवा, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले प्रभवा स्वामी को न वंचनीय, नहीं ठगा जाना चाहिए। अतः साधु असाधु, या तो अप्रिय हो, लेकिन क्षण तुम आहार से आप उसको सहन करने की क्षमता रखिए, योग्यता रखिए। फिर हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, क्योंकि जो हितम माने हितकारी होती हैं, जो लाभप्रद वाली होती हैं, और क्या माने, और मनोहारी, मन को हरण करने वाली होती हैं, वह वाणी कैसी होती, दुर्लभ होती है। ठीक, तो इस प्रकार पहला श्लोक हो गया। इसमें वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का आप लक्षण जानते ही होंगे, जतो तो वंशस्थ मुदीरितम जरो, तो इस प्रकार होता है। सकिं सखा साधुनसस्तियोधिपं हितन्नयः संसृणुते सकिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः। सकिं सखा साधुनसास्तियोधिपं हितन्नयः संसृणुते सकिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः। नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः। यह श्लोक बहुत ही जरूरी है। यदि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना है तो यह श्लोक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इसमें कहा गया है। चलिए आगे बताएंगे इसमें क्या कहा गया है जो इम्पोर्टेंट है। तो पहले देखते हैं कि सकिम सखा साधु न शास्त्र योधिपम। फिर इसमें वो कहता है आगे बनेचर कहता है, क्या कहता है, सखिम सखा साधु न शास्त्र योधिपम और हितन नयः संसृणुते सकिम प्रभु। कहते हैं सकिम सखा, वह क्या सखा,
स किम सखा, वह क्या सखा, या वह कैसा सखा। कौन, कहता साधु न शास्ति यो दीपम, तो लिखा यो दीपम, यो अधिपम, क्या होगा, यो अधिपम। यो माने जो, अधिपम माने होता है राजा को, अधिप माने राजा, यहाँ द्वितीय का एक वचन है तो अधिपम, राजा को न शास्ति, न शास्ति का अर्थ होता है नहीं उपदेश देता, शास्ति का अर्थ होता है यहाँ शास धातु है, शास, ठीक। तो शास्ति अर्थात होता है उपदेश देना, शासति उपदिशति, जो उपदेश नहीं देता है, न शासति न उपदिशति। कैसा उपदेश, तो कहता है साधु, अच्छी, उचित, ठीक, साधु माने उचित, जो उचित उपदेश नहीं देता है। स किम सखा, वह कैसा सखा, वह क्या सखा, ठीक। फिर से देख लीजिए, यो माने जो, अधिपम माने राजा को, साधु न शास्ति, साधु अर्थात उचित, जो उचित हो, ऐसा उपदेश नहीं देता है। स किम सखा, वह क्या सखा, अर्थात वह मित्र नहीं है, अथवा वह मित्र नहीं है, अर्थात वह दोस्त नहीं है, वह सखा नहीं है, ठीक। न स किम सखा, वह कैसा सखा, वह कैसा मित्र, अर्थात वह मित्र नहीं है। जैसे कहते ना, तुमने ये काम नहीं किया तो कैसे दोस्त हो, तो इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि जो अच्छा राजा को अच्छा उपदेश नहीं देता है, वह कैसा सखा, वह कैसा मित्र, ठीक, अर्थात वह मित्र नहीं है। तो फिर से, यो अधिपम, जो राजा को, साधु न शास्ति, अच्छा उपदेश नहीं देता है, स किम सखा, वह कैसा मित्र, वह कैसा दोस्त, ठीक। फिर लिखा है हितान, हितान लिखा ना तो हितात हो जाएगा, यहाँ पर पंचमी हुई है, हितात न यह संसृणुते सकिम प्रभु, कहते हैं सकिम प्रभु, वह कैसा राजा, सकिम प्रभु, वह कैसा राजा, कौन, कहते हैं हितात, हितात माने हितकारी, हितात माने हितकारी बातों को, यहाँ बात नहीं लिखा है, लेकिन हितात माने हितकारी, न संसृणुते, नहीं सुनता, यह, यहाँ लिखा ना, यह माने जो, हितात माने हितकारी, और न माने नहीं, संसृणुतो माने सुनता है, जो हितकारी अर्थात जो सबका हित करे, ऐसी वाणी, ऐसी बात या ऐसा उपदेश को जो राजा नहीं सुनता है। यो माने यह माने जो, न माने नहीं, संसृणुते अर्थात सुनता है। सकिम सखा, वह कैसा, क्षमता, सकिम प्रभु, वह कैसा राजा, अर्थात तो वह राजा नहीं है, वह कैसा राजा, जो अच्छी बातें को, अच्छी हितकारी बातों को नहीं सुनता, वह कैसा राजा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों अर्थ दे दिया कि वह कैसा दोस्त जो राजा को अच्छा उपदेश ना दे, और फिर कहा गया कि वह कैसा राजा जो हितकारी वचनों को ना सुने या हितकारी बातों को ना सुने। फिर कहा गया, यहाँ सबसे नीचे देखिए लिखा है निपेषु अमात्येषु, सप्तमी बहुवचन दोनों में है, निपेषु अमात्येषु, नृपेषु अमात्येषु च, नृप और राजा के सदा अनुकूलेषु, वो कैसे हो, नृप और अमात्य, अमात्य माने मंत्री या सचिव, अमात्य माने मंत्री होता है, तो राजा और मंत्री के सदा अनुकूलेषु,
वो कैसे हो, तो सदा अनुकूलेषु, सदा अनुकूल होने पर, हमेशा, सदा माने हमेशा, हमेशा परस्पर अनुकूल होने पर, क्या होने पर, अनुकूल, अनुकूल माने एक दूसरे के अनुकूल हो, मतलब प्रेम व्यवहार बना रहे, ऐसा जब तक राजा और मंत्री में अनुकूलता बनी रहती है परस्पर, तब तक क्या होता है, फिर यहाँ पे देखते हैं, नृपेषु अमात्येषु राजा और मंत्री सदा अनुकूलेषु, सदा माने परस्पर या हमेशा, अनुकूलेषु अनुकूल होने पर, नृपेषु मंत्री और राजा के हमेशा या परस्पर, हमेशा परस्पर अनुकूलता होने पर, क्या, सर्वसंपदः रतिं कुर्वन्ति, कुर्वते, क्षम्यतां, सर्वसंपदः रतिं कुर्वते, सर्वसंपदा अर्थात जो सभी संपत्ति होती, जो समग्र जो संपत्ति है, ठीक, साम्राज्य लक्ष्मी है, जो भी संपत्ति है, धन धान इत्यादि, वो क्या होती है, रतिम कुर्वते, रतिम कुर्वते अर्थात प्रेम करते हैं, वृद्धि करती हैं, बढ़ती हैं, ठीक। यहाँ रतिम कुर्वते का अर्थ होता है रति माने होता है प्रेम या अनुरक्त, अर्थात वो वृद्धि होती हैं। जैसे कोई भी धन होगा तो वो बढ़ेगा, अगर राजा और मंत्री का आपस में सहयोग अनुकूलता है तो ये धन जो होता है वो बढ़ेगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, वह कैसा दोस्त जो राजा को अच्छा उपदेश ना दे, और वह कैसा प्रभु जो हितकारी वचनों को न सुने। फिर कहते हैं, राजा और मंत्री के सदा माने परस्पर अनुकूल होने पर, जो सर्व संपदा, जो समग्र संपत्तियां होती हैं, वो रति कुर्वते, रति करती हैं, प्रेम करती हैं। जो ही आया है माने क्योंकि होता है, इसका अर्थ ही माने क्योंकि। फिर यहाँ से ऐसे अर्थ देते हैं कि सदा, क्योंकि राजा और मंत्री के हमेशा अनुकूल होने पर ही सभी सर्व संपदा, जो समग्र संपदा है, समग्र धन है, वह रति माने प्रेम करती हैं, वृद्धि करती हैं, कुर्वते माने करती हैं, ठीक है। तो ऐसा इसका अर्थ होता है। जो दोस्त राजा को अच्छा उपदेश नहीं देता हुआ कैसा मित्र, और जो प्रभु दूसरे की मतलब कल्याणकारी वचनों को नहीं सुनता वह कैसा राजा। और क्योंकि ही माने क्योंकि मंत्री और राजा और मंत्री के हमेशा परस्पर अनुकूल होने पर ही जो समग्र संपदा है, जो धन धान इत्यादि है, वो हमेशा क्या प्रेम करती हैं, अनुरक्त करती हैं, वृद्धि करती हैं।